ये खबर ऐसे वक्त में आ रही है जब पाकिस्तान में एक जमहूरी मरहला मुकम्मल होता है। हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत मुकम्मल करती है। अब इंटरिम गवर्नमेंट ने आना है, फिर इलेक्शन होने हैं। तो इस इर्तिका के दौरान इस खबर का आ जाना, आप क्या समझते हैं कि इसका मकसूद क्या हो सकता है और इस खबर को कितना ऑथेंटिक तस्वुर किया जाए? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपके तवस्सुत से आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ कि देखें, जो 16 महीने से जो पीटीआई की जानिब से बयानिया मुरतब करने की कोशिश की जा रही थी कि एक साजिश हुई है, मैं समझता हूँ कि इस स्टोरी के आने के बाद ये साबित हो गया है कि साजिश तो वाकई हुई है। लेकिन ये साजिश जो है, ये अमेरिका या हमारे रियासती इदारों ने नहीं की है, ये खुद पीटीआई ने की है। और इसमें वो आलमी मीडिया और हमारे दफ्तर खारजा और उसके जो इंतहाई सिक्योर क्लासिफाइड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का सिस्टम है, उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की ये साजिश। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उसके मतन और क्लेम से कता नज़र जो ज़्यादा संजीदा और हसास मामला है, वो जो आपने दूसरा सवाल किया कि क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं, तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ये कि क्या वाकई जो क्लासिफाइड साइफर है वो लीक किया गया है पीटीआई की जानिब से इस फोरम पे, इंटरसेप्ट को। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, और अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। और इससे ज़्यादा संजीदा मामला ये है कि आप जानते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा जो हैं, वो ओथ ऑफ सीक्रेसी के भी पाबंद हैं। जब ये हल्फ उठाते हैं तो उस हल्फ के ये अल्फाज होते हैं कि दौरान कार मेरे पास अगर कोई भी ऐसी इत्तला आएगी जो कि हसास होगी या मुल्की मफादात के हवाले से राज होंगे, तो मैं किसी गैर मुतल्लिका शख्स से उसको शेयर नहीं करूँगा। तो ये एक बहुत संजीदा और हसास कौमी सलामती के हवाले से मामला बन जाता है, जिसके हवाले से कानूनी चाराजोई भी हो सकती है। अच्छा, दूसरी अली साहब एक सेकंड, एक गुजारिश है कि ये बहस एक कानूनी बहस बन जाती है कि क्या वज़ीर आज़म या वज़ीर, उसके हल्फ में ये भी लिखा हो कि अगर ज़रूरी हो, कौमी मफाद में हो, तो मैं उसको ज़ाहिर भी कर सकता हूँ। ये कानूनी, वैसे जो हमारा सवाल था वो ये था कि इसके मकासद इस वक्त स्टोरी के आने के क्या हो सकते हैं? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि देखें, इसके मकासद तो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि देखें, एक सियासी जमात जो बुनियादी तौर पे सियासत में पार्टिसिपेट करती है, वो फलाह व बहबूद और मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए करती है। लेकिन इसका जो पूरा बयानिया जिसके लिए ये साइफर की कंट्रोवर्सी पैदा की गई है, वो रियासती इदारों को आलमी सतह पे बदनाम करना, हमारी खारजा पॉलिसी आलमी ताकतों से, खुसूसी तौर पे अमरीका, उसको डिस्टर्ब करना। आप देखें, ये जो इल्ज़ाम अमेरिका पे लगाने का, जिसकी तरदीद भी आ चुकी है मुतअद्दिद बार दफ्तर खारजा की जानिब से अमेरिका के, वो एक ऐसे टाइम पे की जा रही है जबकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पे इंतहाई बुरे हालात से दो-चार था, और हमें अमेरिका की आशीर्वाद IMF से रिलीफ के हवाले से और फैटफ के रिव्यू के हवाले से दरकार थी। तो ऐसे टाइम पे अमेरिका को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना, और जिसमें कोई हक़ाइक़ भी नहीं है, और उनको नाराज करना, हमारे माशी मामलात और मसाइल में इजाफा करने की एक वाज़े कोशिश नजर आती है। दूसरा मामला जो है, जो इससे ज्यादा हसास है, देखिए, पाकिस्तान की अफवाज और सियासी क़यादत का जो आला तरीन डिसीजन मेकिंग फोरम है, वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है। जब उसको भी आप पॉलिटिसाइज करते हैं इसी साइफर कंट्रोवर्सी के हवाले से, तो उसको भी आप डिस्क्रेडिट करते हैं। और इस इदारे का आपको पता है, स्विफ्ट रिटॉर्ट के हवाले से बहुत अहम रोल है, और इसको हमारे इलाकाई जो हरीफ हैं और आलमी ताकतें बहुत संजीदगी से लेती हैं, क्योंकि इसकी बड़ी हमारे डेटरेंस की क्रेडिबिलिटी के हवाले से, सिग्नलिंग के हवाले से बहुत हसास अहमियत है। जब इसको आप दाखिली सियासत में मुलविस करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे आला तरीन जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का फोरम है, उसको भी आप डिस्क्रेडिट करते हैं। और तीसरा जो पहलू है वो ये है कि हमारी जो दफ्तर खारजा का जो निज़ाम है, आलमी तौर पे कम्युनिकेशन का, साइफर के जरिए हमारे सुफरा पूरी दुनिया से वो राब्ते में रहते हैं और इंफॉर्मेशन और अपनी राय और तज्जियात
वो रोजाना की बेसिस पे भेजते रहते हैं। जी। जब आप उसको भी डिस्क्रेडिट करते हैं और हमारे सुफरा और सफारतकारी को भी डिस्क्रेडिट करते हैं, तो हमारी खारजा पॉलिसी और हमारे दफ्तर खारजा की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी मुतासर होती है। लेकिन इन तमाम चीजों को अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो यूं लगता है कि ये एक ऐसी साजिश है जिसमें एक सियासी जमात हमारे कौमी सलामती के और खारजा पॉलिसी के हसास तरीन मामलात को इस्तेमाल कर रही है एक झूठा बयानिया गढ़ने के लिए, जिसके जरिए आलमी सतह पे हमारे ताल्लुकात भी खराब किए जाएं, हमारी मईशत के मसाइल को भी में भी इजाफा किया जाए और साथ ही साथ अच्छा, एक अली साहब अब ये जो आपने बयान किया कि एक आलमी साजिश हो सकती है पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब करना, अपने इदारों को बदनाम करना, अदम इस्तेहकाम पैदा करना, इसके दो तो नताइज होने चाहिए। अव्वल तो 1 साल गुजर गया तो हुकूमत को चाहिए था कि इसको सीरियस लेके सारी कैंपेन को उन्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए था। सरकारी सतह पे अगर कोई तहकीकात सुप्रीम कोर्ट से करा ली जाती और फिर जो लोग भी मुलव्वस पाए जाते उनको सज़ा मिलती। वो तो खैर नहीं हुआ, पूरा साल सिर्फ ये इस पर डिबेट ही चलती रही। लेकिन अब क्या हुकूमत का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि इंटरसेप्ट के ख़िलाफ़ आलमी अदालत में या किसी भी फोरम पर, जो कानूनी फोरम है अमेरिका में, कोई केस किया जाए और ये सारे पॉइंट जो आप बयान करें इसकी बुनियाद पर, ताकि हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद कर दे। आज इन्होंने किया है, कल कोई और उठेगा गैर जिम्मेदार और वो ये शुरू कर देगा। देखिए, इसके दो पहलू हैं क्योंकि कानूनी ऑप्शंस क्या हैं इस वक्त हमारे पास। पहली बात, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि डेफिनेटली इसको शुरू में ही इस मसले को रिजॉल्व टाइमली कर लेना चाहिए था और इसकी प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करके कानूनी चाराजोई करके इसको हक़ायक़ तक अवाम के भी सामने लाना चाहिए था और ताकि बार बार ये मामला सर न उठे। दूसरी ऑप्शन एक और भी है। देखिए, चूंकि एक अगर ये जो फोरम है इंटरसेप्ट, ये अमेरिका में एक पब्लिकेशन के तौर पे रजिस्टर्ड है, तो जो अमेरिकी कवानीन भी हैं उसमें मैं भी अमेरिका में रहा हूँ और वहाँ मैंने काफ़ी अर्सा काम किया है, तो वहाँ पे जो डेफिमेशन के हवाले से कवानीन बड़े सख्त हैं। आप बगैर किसी सबूत के किसी भी इदारे या शख्स को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते और अगर आप ये प्रूव ना करें तो आपके ऊपर बहुत भारी जुर्माने आयद होते हैं। और मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा, बरतानिया में आपको पता याद होगा कि कई हमारे चैनल्स जिन्होंने कुछ गैर जिम्मेदाराना इल्जामात बाज़ अफराद के हवाले से लगाए थे, उनको डिफेमेशन के हवाले से काफ़ी भारी जुर्माने आयद किए गए थे। नहीं, न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड, न्यूज़ ऑफ वो जो बहुत बड़ा बरतानिया का अखबार था न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड, वो बंद हो गया इसी बेस पे। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये कानूनी जो मामला है ये अमेरिका के कवानीन के तहत इस पब्लिकेशन, और आप जानते हैं क्योंकि आप खुद मीडिया से वाकिफ हैं कि इसके जो कवानीन हैं उसमें सिर्फ पब्लिकेशन, राइटर, रिपोर्टर, एडिटर, वो सब उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई हो सकती है। और डेफिनेटली ये तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है कि एक ऐसे टाइम पे जबकि इनको अपना सियासी मुस्तकबिल खटाई में जाता हुआ नजर आता है, एक बड़ी कोशिश की है कि दोबारा जो है एक भूंडी इल्जाम को रिवाइव किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक मौका फराहम किया है कि दोबारा से रियासत जिसने मेरे ख्याल में टाइमली और इफेक्टिव कार्रवाई नहीं की थी, वो कानूनी चाराजोई अमेरिकी कवानीन के तहत अमेरिका के अंदर इस पब्लिशर, एडिटर, रिपोर्टर और इसके सोर्स के हवाले से भी कर सकती है। बिल्कुल।